ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। बाबा कहते, पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? बाबा बोले, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन न खूटे। माना ज्ञान धन जितना दान करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। दुनियावी रीति से भी जो धन दान करते हैं उनके धन में वृद्धि होती है, स्थूल धन, और ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, ये भी जितना हम दान करते हैं औरों को देते जाते हैं उतना हमारा बढ़ता जाता। इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज़ रोज़ समझाते हैं, जैसे रोज़ रोज़ टीचर पढ़ाते हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है। क्या वंडरफुल बात है? कि बाप बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो ज़रूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें ही मनुष्यों का मुंझारा है। बाबा कहते, इसी में मनुष्य कंफ्यूज हो गया कि परमात्मा ऊपर है, नीचे है, आकाश में है, कहाँ है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता, ज़रूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं कि मैं इस तन में ही प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते, मनुष्य तन में ही आते हैं और आकर के ये बात समझाते हैं। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। ज़रूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहते हैं, मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। बाबा कहते हैं, बच्चे, मुझे ड्यूटी मिली है। किस बात की? पतितों को पावन बनाने की। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। यह तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप भी आएंगे तो ज़रूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम यह समझाते हो तो बोलो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं
जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको ये पता हो कि ये संगम है। ज़रूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझाते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। बाबा कहते हैं संगम की पॉइंट पर समझाना भी बहुत ज़रूरी है। जो बात कोई भी जानते नहीं वह समझानी पड़े, इसलिए बाबा ने कहा था यह ज़रूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझे कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। बाबा कहते चित्रों पर समझाएंगे तभी तो समझेंगे ना, नहीं तो कैसे समझें। बाबा कहते हैं बच्चे मनुष्य कैसे समझें कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। उनके ऊपर अक्षर ज़रूर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग, यह ज़रूर लिखना है क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण हैं। ये है पूरी निशानी। तुम कहते हो हाँ इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत भी है, नवयुग आया, अज्ञान नींद से जागो, गीत है ना, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। अब यह तुम बच्चे जानते हो अब संगम युग है, इसको नवयुग नहीं कहेंगे, संगम को संगम युग ही कहा जाता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। अभी क्या बन रहे हैं सभी? मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है इन लक्ष्मी नारायण का, यह भी है तो मनुष्य ही, इनमें दैवी गुण हैं, इसलिए देवता कहा जाता है ना। बाबा ने कहा है तो ये भी मनुष्य, पर इनमें दैवी गुण हैं इसलिए इनको देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होंगी जो सर्विस करते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे कहा जाता है धन दिए धन ना खूटे। बहुत समझानी मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती है कोई में नहीं होती है ना। बाबा ने कहा ज्ञान तो सहज है पर धारणा में नंबरवार है, किसी में धारणा अच्छी है किसी में कम है। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते, तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब यह धर्म था तो कोई और धर्म नहीं था ना। बाबा ने कहा जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तब और कोई धर्म नहीं था, अभी और सभी धर्म हैं, बस आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। बाबा कहते यह जो महाभारत लड़ाई है उसकी भी ड्रामा में नोंद है, यह भी अभी निकले हैं, आगे थोड़े ही थे, 100 वर्ष के अंदर ये सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं संगम युग है 100 वर्ष का, तो संगम को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए।
सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितने वर्ष लगा? तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। ये सब बातें बुद्धि में है। अभी है संगम युग। नई दुनिया में ज़रूर यह देवी देवता थी, फिर यही होंगे। ये है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते तो सिर्फ एक बात बोलो, परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, उनको तो सब याद करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे एक बात मुझे समझाओ कि परमात्मा को सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ ना। बाबा कहते भक्ति में पुकारते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे भगवान आओ, हे प्रभु आओ, विषय विकार मिटाओ। तो बरोबर कलयुग में है पतित और सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित यह सब संबंध, पतित संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह गीता के ही अक्षर हैं। है भी गीता का युग। ये क्या चल रहा है? गीता एपिसोड ना। इस समय स्वयं भगवान आकर सच्ची गीता हम बच्चों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं गीता संगम युग पर ही गाई हुई है, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर ज़रूर होगी। तो यह सब रूहानी बाप समझाते हैं। चलो इस तन में ना आए और कोई में आ जाएं। फिर बाबा कहते हैं कईयों को ये बड़ी रहता है भगवान ने यही तन क्यों लिया, इसी तन में क्यों आए। तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो इस तन में ना आए, किसी और तन में आ जाए ना, फिर भी मनुष्य के मन में प्रश्न रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समझानी तो बाप की है ना, किसी भी तन में आएंगे बाबा तो वे प्रश्न वहाँ का वहाँ ही रहेगा। बाबा कहते मुख्य बात तो समझो कि हम आत्मा है और परमात्मा की संतान है। अब हमें परमात्मा को याद करना है। और परमात्मा कैसा है? निराकार ज्योति बिंदु है। ये बात है समझने की। तो बाबा कहते हैं बाबा ने कहा कि चलो इस तन में ना आए, कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है। हम इनका तो नाम लेते ही नहीं हैं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। बाबा ने कहा जो धारणा करेंगे वही क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है। बाबा कहते अंत समय, बाबा कहते छोड़ के किसी को नहीं जाऊंगा, लेके सबको जाऊंगा। तो घर तो सबको जाना है। हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे क्या होना चाहिए? खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है। बाप आए हैं इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए।
दिल में आना चाहिए कि हम तो अंधों की लाठी बने, है ना। बाबा कहते हैं जिनको समझाना आता है उनको तैयार रहना चाहिए कि हम जब भी मौका मिले तो दूसरों को समझाएं। पर कई बार क्या होता है, कईयों को बहुत खुशी होती है, नशा चढ़ा होता है समझाने का, तो ऐसी पॉइंट्स भी सुना देते हैं जो नहीं सुनानी चाहिए, है ना। ये भी समझ से समझाना है कि हमें कहाँ पर कौन सी ज्ञान की पॉइंट समझानी है और कौन सी नहीं समझानी है। तो बाबा ये भी कहता है कि बड़ा युक्ति से चलना है, योग युक्त होकर, युक्ति युक्त होकर समझाना है। बाबा कहते यह पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो, बीके का नाम सुनकर भी डरते हैं। फिर बाबा ने कहा दुनिया में, क्योंकि तब तो इतना नहीं था, अभी तो जब से मीडिया से बहुत सेवा हुई है, टीवी चैनल्स बन गए हैं, तो लोगों के मन में जो भ्रम था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन पहले तो यही भ्रम था ना, तो नाम से ही डर जाते थे, सोचते थे भाई बहन बना देंगे, तो अच्छी चीज़ों का जादू लगा देंगे, है ना। क्योंकि जब कोई ज्ञान में चलता है तो व्यर्थ से छूट जाता है, गलत संग से छूट जाता है। बोलो हम तो सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो बस। हम किसी की ग्लानि नहीं करते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह नोट करो, ये बहुत काम की चीज़ है। हाथ पर व वहाँ पर अक्षर लिखाते हैं, पहले अपने नाम का अक्षर लिखाते थे ना, या ओम लिखवाते थे वहाँ पर ना, यह भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहमदिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए, सर्विस ज़रूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो, ये है पैगाम देने की चीज़। लाखों बन जाएंगे, घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाप है गरीब निवास। हमारा फ़र्ज़ है घर घर में पैगाम देना। यह बाप दादा, इनसे यह वर्षा मिलता है। 84 जन्म यह लेंगे, इनका यह अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, है ना। हम सब बच्चे भी तो है ना साथ में। तो बाबा ने कहा बच्चे तो ब्रह्मा बाबा अकेले नहीं है, ब्रह्मा वंशावली है पूरी, है ना। तो ज़रूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, तो ब्राह्मण है चोटी। वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। ज़रूर कोई निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं ना, सुबह का साईं बेड़ा बने लाएं, ना। माना सुबह सुबह कोई अच्छा ग्राहक आ जाए तो सारा दिन अच्छा चलता है। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं मनुष्य बाबा को याद करो तो 21 जन्म वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं, तो यह बैज भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए। नींद भी हराम कर देनी है। बाबा कहते हैं नींद भी हराम कर देनी चाहिए, मतलब नींद भी फिट जाए, इतना सर्विस का शौक होना चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तो तुम किसी को भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं, वही गॉड फादर कहते हैं।
कि और कोई भी देहधारी को याद मत करो। तुम अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं घर जाने के लिए, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे पुरुषार्थ में क्या हैं? ठंडे हैं। इतनी मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम यह पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना। रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए। है तो बहुत, ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे। आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो, ऊंचे ते ऊंचे, है ना। हम बच्चे ही क्या हैं? ऊंचे ते ऊंचे हैं। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ से कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वो झट समझ जाएंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण कहलाते हैं। बाबा कहते हैं जो देहधारी ब्राह्मण हैं लौकिक रीति से उनको जाके ऐसे समझाना चाहिए। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल करके देखो। ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले, उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन है? ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन है। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाबा कहते हैं कहीं जाते हैं तो वहाँ जाकर के ब्राह्मणों से मिलना चाहिए, उनको समझाना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे उनसे पूछो तो ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम्हें मालूम है सच्चा ब्राह्मण कौन है? तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। यह चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है? ऐसे ऐसे तुम नौकरों भिल्लियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बगैर कोई भी है नहीं जो उन्हों को सुनाए। बहुत रहम दिल बनना है। क्या बनना है? बहुत रहम दिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा करने का शौक होना चाहिए, किसी को भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे। शिव बाबा थोड़ी हर जगह जाएंगे बाहर बात करने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे
यह तो तुम बच्चों का काम है, गरीबों का कल्याण करना। बाबा कहते हैं हर जगह तो बच्चों को जाना फर्ज है ना, गरीबों को कल्याण करना हमारा फर्ज है। बाबा ने तो हम बच्चों को समझा दिया। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे, थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाएं। वह भी अच्छा, यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज़ जोर से निकलेगा, सबको यही पैगाम देते रहो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं सबको ये पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। क्या है सभी? पद्मा पदम भाग्यशाली। तो जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए? ये है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, माना गुप्त योद्धे। तुमको अननोन वॉरियर्स भी कहेंगे, है ना, जिसकी प्रसिद्धि ना हो, पहचान ना हो, पता ही ना हो। तो अननोन का मतलब भी ना जान पहचान किसी कुछ नहीं हो, गुप्त। इनकॉग्निटो भी गुप्त। और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का परिवार है ना, महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई। बाबा कहते हैं बाबा का घर क्या है? काशी से भी ऊंची जगह हुई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। बाबा कहते घर घर में जाकर, अभी टीवी से घर घर में पहुंच गया है ना, पीस ऑफ माइंड चैनल आ गया, एक अवेकनिंग भी आया है नया। तो बाबा कहते हैं बच्चे घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। बाबा कहते हैं सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। दूसरा है किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी, गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, एक बाप की याद में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, परिस्थितियों को गुड लक समझ। परिस्थितियाँ क्या हैं? गुड लक हैं ना। बाबा ने कहा परिस्थितियों को गुड लक समझ, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। बाबा बोले कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। एग्ज़ाम आते हैं, क्या होता है, आगे क्लास में जाते हैं, अगर पेपर ना दें तो आगे क्लास में कैसे जाएं? तो बाबा कहते हैं परिस्थिति भी क्या है? गुड लक साइन है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती।
सकती ना। बाबा कहते हैं बच्चे पहले विकराल रूप में आता है पेपर, परिस्थिति ऐसी लगती है हाई हो गया, हाई हो गया। फिर हम सोचते हैं हम ज़्यादा पावरफुल हैं। बातें थोड़ी पावरफुल हैं, कोई भी बात है, परिस्थिति है ना। अब इतना बड़ा कोरोना आ गया है तो बिल्कुल जरा सा ही ना। लेकिन अगर घबरा जाएंगे, हाई कोरोना हो गया, हाई हो गया है, कहीं हमें ना हो जाए, तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि नहीं हम तो पावरफुल हैं, हम अपने को सेफ रखेंगे, इन सब चीज़ों से बचेंगे, कैसे कैसे हो जाएगा। तो हम पावरफुल हैं, हमारी स्थिति पावरफुल है, तो कोई भी बात हमारे ऊपर वार नहीं कर सकती ना। कि जैसे आई और गई, जैसे पानी पे लकीर बनाओ, टिकती है नहीं टिकती है, ऐसे रुकेगी नहीं। तो ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। सारे हैं मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न है सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है। बाबा बोले उन्हें याद रहता है धन दिए धन ना खूटे। इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं।
जो बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई बड़ी हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।